यूपी के झांसी कानपुर हाईवे पर माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की आज मौत हो गई। हादसे में एक और युवक की भी जान चली गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की आज इसी हादसे में मौत हो गई है। तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब हाईवे पर गाड़ी पलट गई और झांसी में उसकी मौत हुई, जहां इससे पहले अतीक अहमद के दूसरे बेटे असद की भी मौत हुई थी। असद की मौत एक पुलिस एनकाउंटर में हुई थी और अबान की मौत गाड़ी डिवाइडर से टकराने से हुई। यह हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के तो परखच्चे ही उड़ गए। ये तस्वीर जो आप देखिए, कार के परखच्चे उड़ गए, कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इसी में बैठा हुआ था अतीक अहमद का बेटा अब्बान, और अतीक अहमद के बेटे की इस हादसे में मौत हुई। हादसे के बाद अतीक अहमद के बेटे के शव को, घायलों को झांसी के अस्पताल लाया गया। वो तस्वीरें भी सामने आई और इसके बाद सवाल भी पूछे गए कि अतीक अहमद का बाकी परिवार कहां है। आपको याद है माफिया अतीक अहमद, जिस तरह से उसको भी जेल में रखा गया था, उसके बाद अतीक अहमद को लेकर लगातार चर्चाएं थी। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से जोड़कर बहुत सारे सवाल पार्टी से भी पूछे जाते थे, लेकिन इन सब के बीच अतीक अहमद के आज बेटे की मौत की खबर आई, तो जिसके बाद सवाल उठने लगे कि अतीक के परिवार में कौन कौन बचा है, अतीक के अहमद के परिवार के लोग कहां हैं। अतीक अहमद के 5 बेटे थे, जिनमें से एक की मौत पहले ही हो चुकी थी, 2 जेल में हैं और अब सबसे छोटा बेटा अबान अहमद की मौत हो गई है। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की मौत आज झांसी कानपुर हाईवे पर हुई। अबान की कार हादसे का शिकार हुई। 21 साल का अबान अहमद प्रयागराज से झांसी जा रहा था। अबान जेल में बंद अपने भाई अली से मिलने जा रहा था और झांसी में सुबह 10:30 बजे कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के वक्त कार में अबान अहमद समेत 5 लोग सवार थे। हादसे में कार में सवार अबान के दोस्त सोनू की भी मौत हुई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार की रफ्तार तेज थी और टक्कर इतनी भीषण कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया, जो आपने तस्वीरों में देखा। और जिस तरह अबान अहमद बैठा हुआ था, वो पूरी तरह से, जिस तरफ वो बैठा था उस तरफ का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। अस्पताल में अबान और सोनू को मृत घोषित किया गया। मोहम्मद जैद, उमर अहमद और असलम गंभीर रूप से घायल। हाईवे पर किसी जानवर से बचने के चक्कर में यह हादसे का शक है। ड्राइवर को नींद आने और तकनीकी खराबी के एंगल से भी जांच की जा रही। अतीक अहमद के बेटे असद की मौत भी झांसी में ही हुई थी। 13 अप्रैल 2023 को झांसी में असद का एनकाउंटर हुआ था और असद अहमद उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। अब इस पर झांसी के एसएसपी क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। 10:30 बजे के आसपास हमारे झांसी जिले के थाना पूंछ क्षेत्र अंतर्गत एक क्रेटा गाड़ी जो है, जिसमें 5 लोग सवार थे, वो आ रही थी प्रयागराज से और तेजी भी बहुत तेज़ थी और अनियंत्रित, किसी कारणवश अनियंत्रित होकर गाड़ी जो है यहाँ के जो डिवाइडर है उसको टक्कर मार दी है। और जिसमें 2 लोग, एक अबान जो पुत्र अतीक अहमद एवं सोनू पुत्र रजाक, ये दोनों की स्पॉट में मृत्यु हुई है। और बाकी 3 लोग, एक मोहम्मद जायद, उमर और एक और व्यक्ति, तीनों का इंजूर हुए हैं। उनको मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है। फिलहाल उनकी स्थिति अभी सामान्य है। जिस जगह ये हादसा हुआ, हमारे रिपोर्टर, हमारे सहयोगी विनोद गौतम मौके पर पहुंचे। हादसा कितना जबरदस्त था, एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। ये झांसी कानपुर हाईवे है, जहां माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। साथ ही उनके एक साथी की मौत हो गई है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी क्रेटा गाड़ी है जो प्रयागराज से झांसी की ओर आ रही थी। ये देखिए, ये गाड़ी, हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि ये गाड़ी की क्या हालत है। ये गाड़ी जो है ना, हम कैमरामैन से बताएंगे कि ये जो डिवाइडर है, कैमरामैन ये दिखाएं कि ये डिवाइडर है जो जहां ये गाड़ी टकराई थी, ये डिवाइडर है, इससे गाड़ी टकराई। जानवर सामने आने के बाद ये गाड़ी अनियंत्रित हुई। अनियंत्रित होने के बाद ये गाड़ी इस डिवाइडर से टकराई। लगभग सुबह 10:30 बजे ये घटना घटित हुई। इसमें लगभग 5 लोग सवार थे। अबान जो है ना, झांसी जेल में बंद अपने भाई अली से मिलने के लिए झांसी जा रहा था। जो उसका भाई अली झांसी जेल में बंद है। ये क्रेटा गाड़ी है जो कि पूरी तरीके से चकनाचूर है।
तो अतीक के बेटे की आज इस दुर्घटना में मौत हो गई। अतीक अहमद यूपी के सबसे बड़े माफिया डॉन में से एक माना जाता था। 2023 में प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल में उसकी हत्या कर दी गई थी और वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी क्योंकि उसके बाद भी सियासी माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया था। लेकिन अतीक के परिवार में अब कौन है? अतीक के परिवार में सबसे पहले जिक्र शाइस्ता परवीन का आता है, जो कि अतीक की पत्नी है, फरार है, 50,000 का इनाम है और 3 साल से न देखे जाने का दावा है। उमर अहमद अतीक का बड़ा बेटा, जो कि लखनऊ जेल में बंद है। इसके बाद अली अहमद अतीक का दूसरा बेटा, जो कि झांसी जेल में बंद है। इसके बाद तीसरा बेटा असद अहमद, जिसका एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया था और एनकाउंटर में वो मारा गया था। इसके बाद झांसी में एनकाउंटर के बाद वो मारा गया था। एहसान अहमद चौथा बेटा है अतीक का, जो कि बुआ की कस्टडी में था। और फिर अबान अहमद, जो कि अतीक का 5वां बेटा था और आज झांसी में इस हादसे में उसकी मौत हो गई। अब 2023 में अतीक के तीसरे बेटे असद अहमद का एनकाउंटर भी इसी झांसी में हुआ था। उमेश पाल की हत्या का वो आरोपी था और इसीलिए आज जब अतीक अहमद के बेटे की मौत की खबर आई तो सबको झांसी भी याद आया और अतीक अहमद की हत्या भी।